हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड के मैथ के बारे में, जिसमें आज हम मैथ का चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसमें बहुपद का पार्ट दूसरा होगा। इससे पहले हमने बहुपद का पहला पार्ट कवर कर लिया है। इसमें हमारा बहुपद का दूसरा पार्ट है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत विकल्प भी बताए जाएंगे, जिससे ये हमारा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन किस टाइप से है। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में दिया है गुणनफल कितना है, 4 है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो समीकरण दिया है उसको लिखेंगे, या पहले जो दिया है वो लिखेंगे। इसमें लिखेंगे माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, दो नाम ले लेने हैं हमें, अल्फा और बीटा हैं। तो इसमें बात करेंगे, पहले क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे। इसमें दो मान लिए हमने शून्यक अल्फा और बीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है ये समीकरण, तो इस समीकरण को लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x लिखा है प्लस माइनस में 6। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे और इसकी कर देंगे तुलना। ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करने पर इससे क्या करते हैं हम, तुलना करने पर इससे हम ए बी सी के मान निकालते हैं। यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर ए का जो मान होगा यहाँ पर क्या रहेगा, ए ही रहेगा। बी का मान रहेगा वो -6 हो जाएगा, और सी का जो मान रहेगा वो भी -6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दिया है वो देख लेते हैं। पहले यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, दिया है शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल को हम क्या लिखते हैं, अल्फा गुणे में बीटा। और ये कितना दिया है हमारा, 4। क्वेश्चन में दिया है 4, और देखो यहाँ पर 4 लिखा है ना। और हमारा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे में बीटा। इसका फॉर्मूला होता है C/A। तो अल्फा गुणे बीटा की जगह पे हम ये वाला मान रख देंगे 4 बराबर। फिर C लिखा है ऊपर, C का मान कितना है, -6 बटा में A कितना है हमारा, A ही रहेगा। अब इसे बटा में 1 लिखकर त्रिक गुणा कर देते हैं, क्रॉस गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर 4A बराबर -6 हो जाएगा। और A की जो वैल्यू निकालेंगे, अगर हम A का वैल्यू निकालेंगे तो -6 बटा में 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो जो A का जो वैल्यू आया वो कितना आएगा, -3/2। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन भी इसी बेस पर है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं हमारे बहुपद चैप्टर से हैं, दूसरा पार्ट है ये हमारा। इस पार्ट में हमारे सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के शून्य का अल्फा तथा बीटा है, के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा भी है तो हम लिख देंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व दिया है बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमारे पास जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। जो एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का के, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करने पर जैसे हमने पिछले में तुलना की थी, तो a बराबर और b बराबर और c बराबर, इसमें हमें 3 मान मिलते हैं। इस x स्क्वायर के साथ कितना है 2, तो ये a का मान होगा। इस x के साथ कितना है 5 प्लस का 5, हमारा इसका मान होगा। लास्ट में कितना है k, ये हमारा c का मान होगा। अब क्वेश्चन में दिया क्या है हमारा, वो और देख लेते हैं। दिया है दोनों जो शून्यक हैं उनके वर्गों का योग 40 है, यानी कि जो अल्फा है उसका स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इसका जो मान दिया है वो कितना दिया है, 40। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उससे हम थोड़ा हिंट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण माना था उसकी सहायता से हम मान निकालते हैं।
अगर शून्यकों का योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, तो शून्य अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी माइनस लिखेंगे, बी का मान कितना है 5 बटा में ए का मान कितना है 2, और दूसरा गुणा निकालेंगे हम अल्फा गुणे में बीटा, अल्फा गुणे में बीटा बराबर निकालेंगे, तो इसका मान कितना होता है सी बटा ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सी कितना निकला था हमारा के, और ए कितना निकला था 2। ठीक है, सारे मान अब हमारे पास हो गए, तो हम लगाएंगे एक सर्वसम का, ए जो अल्फा प्लस बीटा होता है इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, तो इससे क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है ये वाला माइनस का 5 बटा 2, इस पर करेंगे वर्ग बराबर, ये पूरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दिया था 40 लिखेंगे, 2 गुणे में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे में बीटा का मान कितना दिया था ये वाला, कितना है हमारा के बटा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कितना बनेगा 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 2 का वर्ग बनेगा 4 बराबर 40, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ 40 प्लस का के। अब हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे इसे, तो ये वाला कितना रहेगा 25, एक कम करते हैं इसे क्रॉस गुणा कर देते हैं यहाँ 1 लेकर, तो 25 तो 25 से रहने वाला है, यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौके 16 160 प्लस का 4 के बराबर कितना हो जाएगा ये 25। फिर हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से हम 4 के बचाएंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 25 माइनस 160। अब यहाँ पर लिखना है हमें 25 माइनस 160। अब इसमें क्या करेंगे हम इसे माइनस करेंगे, तो 4 के बराबर ये जो 4 के है इसके बराबर क्या हो जाएगा 160 में से 25 माइनस कर देंगे हम, तो माइनस का 135 बचेगा। फिर यहाँ पर के का वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस का 135 बटा में ये 4 कहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ देखो 4 नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से, तो ये जो होगा हमारा के का हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस में के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए कि एक शून्यक दिया जाए उसमें से दूसरे का वैल्यू पूछा जाए, तो आपको क्या करना होता है, जो समीकरण लिखा है के माइनस एक्स, ये आप के माइनस का 1, ये क्या है आपका विकल्प वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये विकल्प वाला क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना होता है इसके बराबर जीरो लेना है, और जहां पर ये एक्स लिखा है जहां जहां वहां जो मान दिया था 3 उसको लिखकर सॉल्व कर देना है, यानी कि जो एक्स है उसका मान क्या रखना है हमें एक्स बराबर -3। तो रखेंगे के माइनस 1 है हमारा, यहाँ -3 का वर्ग करेंगे प्लस के है ब्रैकेट में -3 रहेगा प्लस का 1 बराबर में 0, इधर के माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर 3 का कितना होगा 9, यानी कि 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, माइनस 3 का के में करेंगे 3 के बनेगा प्लस का 1 बराबर में 0। अब गुणा कर देते हैं 9 का के में करेंगे 9 के हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 3 के प्लस का 1 बराबर में 0। फिर हम क्या करेंगे 3 के 9 के में से घटाएंगे, कितना बना 6 के, और -9 में से 1 चला जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। अब हम यहाँ 6 के बचाएंगे, तो 6 के का वैल्यू कितना, ये 8 उस तरफ जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। अब के की वैल्यू बनाएंगे तो 8 बटा 6 कितना बनेगा, 2 से कट करेंगे, 2 चौके 8 2 तिया 6, तो के का मान बन रहा होगा 4 बटा 3। ठीक है, ये 4 बटा 3 ये हमारा विकल्प का क्वेश्चन था, तो देख लीजिए विकल्प कौन सा है 4 बटा 3, तो पहला ही विकल्प हमारा सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या है, ये जो 1 नंबर का विकल्प का क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है इसमें, और ये कभी कभार 1 नंबर में डायरेक्ट थ्योरी में भी पूछा जाता है। तो निम्न में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह का एक डायग्राम दिया जाएगा, आपको शून्य का पूछा जाएगा, विकल्प भी दिया जा सकता है, विकल्प में भी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो आपको याद रखना
देखो ये वाला लाइन है वो एक्स अक्ष है, ऊपर वाला जो ऊर्ध्वाधर है वो वाई अक्ष है। फिर हमें इसमें चेक करना है जो दूसरी रेखा है वो चेक करना है एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है। किसको? एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है। तो एक्स अक्ष कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष को इस वाली रेखा ने कितनी बार काटा? एक्स वाला जो रेखा जो एक्स अक्ष है इस वाली रेखा ने कहीं भी नहीं काटा, यानी कि एक बार भी नहीं काटा। तो इसका शून्य कितना होगा? 0। आंसर हो गया ये हमारा, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं वो देख लीजिए। ये दूसरा डायग्राम है आपका, ठीक है। यहाँ तक उधर एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इस तरीके का डायग्राम दिया जाएगा आपको। ये एक रेखा जाएगी और आपको बताना है शून्य कितना होगा। तो सबसे पहले चेक करो ये वाली जो एक्स अक्ष है इस वाली लाइन को ये दूसरी वाली रेखा कितनी बार काटती है। तो हमने देखा ये वाली लाइन एक्स अक्ष को सिर्फ एक जगह पर काटती है ना। तो इसका जो आंसर आएगा 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विकल्पों में पूछा जाता है, याद रख लेना। चलिए तीसरा क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? इस तरीके का आपका डायग्राम है, शून्य का आपसे पूछा है। तो आप चेक करिए ये जो दूसरी लाइन है एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 बार काटती है तो इसका आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा इसका 3। तो इसमें कितने शून्यक हैं? 3 शून्यक है। विकल्प का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। ये विकल्प है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया जाता है, दिया गया है या दिया जाता है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? शून्यकों की संख्या। उसी तरह का डायग्राम है, देखो ये x है, x डैश है, y है, y डैश है, ठीक है। ये लास्ट ईयर कहीं पूछा गया था, इस बार ये चैप्टर ऐड हुआ है तो ये भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो विकल्प क्या है? 1 3 2 4। तो हमने आपको बताया जो ये वाला लाइन है एक्स अक्ष, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको चेक करना है ये दूसरी रेखा कितनी बार टच करती है। तो एक बार यहाँ पर, दूसरी बार और तीसरी बार, यानी कि इस वाली रेखा ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? 3 बार। तो इसके शून्य कितने रहने वाले हैं? 3। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आपको एक चीज याद रखना है, अगर द्विघात बहुपद है तो उसका जो आंसर निकलेगा 2 निकलेगा। तो 2, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी निकलती है? 2। अगर त्रिघात जो हमारा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद, तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 निकलती है। तो क्वेश्चन में दिया था हमारा एक द्विघात बहुपद है, उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसका मतलब है कि जो द्विघात बहुपद दिया जाएगा उसके आंसर कितने आएंगे। तो हमारे पास 2 ही विकल्प है, 2 ही आएंगे, ये कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। इस तरीके का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इनमें सभी में क्वेश्चनों में सभी विकल्पों में ये चेक करना है हमारा एक्स स्क्वायर या एक्स हमारा ऋणात्मक तो नहीं हो रही है एक्स की घात, या बटे में तो नहीं लिखा जा रहा है। एक चीज याद रखना, ठीक है, आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x ये नीचे नहीं होना चाहिए एक्स, यानी कि हर में नीचे एक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये एक्स पर -1 हो जाएगा घात। तो हमने बताया कि एक्स की घात माइनस नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला बहुपद नहीं है। इसमें लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 3 √x + 1, और कहीं भी जो x है उस पर हमारा रूट नहीं मिलना चाहिए। तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम चौथा विकल्प देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का x - 2 प्लस का 7। तो इस पर भी क्या है? माइनस की घात 2 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो 3 चीजें ध्यान रख ली, एक्स की घात माइनस नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, या एक्स को बटे में नहीं लिखाना होना चाहिए, एक्स का मान अंडरवुड के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले हमारे बहुपद नहीं होते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा बहुपद हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमारा x माइनस में है घात, ना ही अंडरवुड में है। तो ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी बेस पर आधारित है। निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। अब नहीं वाला बताना है, 3 इसमें आंसर सही होंगे, एक गलत होगा, ठीक है। अंडरवुड 3x स्क्वायर माइनस का 2 अंडरवुड 3x प्लस का 5, हमने देखा था जो x है अंडरवुड में नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का अंडरवुड 2, 9x स्क्वायर माइनस का 4x अंडरवुड 2, तो यहाँ पर भी x स्क्वायर और x हमारे अंडरवुड में नहीं है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो तीसरा विकल्प है 3/2 x³
प्लस का 6x² माइनस का 1/√2 x माइनस का 8, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो ये वाला भी सही है। और चौथा विकल्प है x प्लस का 3/x, तो नीचे क्या मिला हमारा x, जो x मिलेगा तो ऊपर जाएगा, माइनस घात बनेगी 1, तो इसमें हमारा x की घात -1 है, तो इस वजह से ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता, तो ये वाला गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, तो नहीं हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बहुपद x² माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्यक हैं। शून्यक का मतलब है हमें इसके क्या है, आंसर निकालने हैं। तो ये हमारे विकल्प दिए हैं, तो सबसे पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। x² माइनस का 2x माइनस का 3, इसको 0 के बराबर लिख लेते हैं, तो बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x², इससे हम जब गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस का 3x प्लस का x और माइनस का 3 बराबर 0, ये हमने गुणनखंड किया। यहाँ पर x कॉमन आएगा, माइनस का 3 बचेगा, प्लस का 1, x कॉमन आएगा, माइनस का 3। ठीक है, x माइनस का 3 और x प्लस का 1, ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, गुणन। अब इसमें क्या है, इसको हमें x माइनस 3 को 0 के बराबर लिखना है, यहाँ x प्लस 1 को 0 के बराबर लिखना है। तो x का मान, ये हम 3 माइनस को उस तरफ करेंगे, 3 हो जाएगा, x बराबर 1 माइनस का 1 हो जाएगा है। तो ये हमारा 3 और 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें -1। तो ऐसा कौन सा विकल्प है इनमें से, देखिए यहाँ पर प्लस का 3 होना चाहिए और 1 माइनस का होना चाहिए, यानी कि ये विकल्प सी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। इस बार सारा ये टॉपिक कवर हो चुका है हमारा दूसरा लेसन विथ विकल्प के साथ। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ अगले चैप्टर में।